तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 24 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि निर्धारित कीजिए कि फलन f एक संतत फलन है। ये सिद्ध करेला कह रहा है जी, यानी कि प्रूफ दैट f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब f(x) के बारे में कह रहा है कि मानो सिद्ध कीजिए कि ये क्या है जी, संतत फलन है, मतलब कि कंटिन्यूअस है। तो f(x) बराबर इसे दे दिया है कि x² इंटू साइन 1/x। कब लेना है जी, जब बराबर में नहीं रहेगा जीरो। अब जीरो कब लेना है कि जब x बराबर रहेगा जीरो। तो देखिए जी ये कंडीशन देखिए, बोल रहा है कि जब x बराबर ना जीरो हो, मतलब कि ये जो नीचे देख रहे हैं 1/x है, तो यदि x के जगह पर आप जीरो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, इन्फिनिट हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्ट x के जगह पर जीरो नहीं बैठाना है। अब x बराबर जब जीरो है तो ये क्या आता है जी, पहले हम आप लोग के बता चुके हैं कि यदि x के आगे लेस देन का चिन्ह रहता है तो LH लिमिट के लिए फंक्शन होता है। फिर यदि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह रहता है तो वाला फंक्शन किसका होता है जी, तो RH लिमिट के लिए वो फंक्शन होता है। यदि x के आगे बराबर का चिन्ह है, x के आगे क्या है जी, बराबर का चिन्ह है, तो वैल्यू फंक्शन होता है। तो देखिए जी वैल्यू फंक्शन निकालने की ज़रूरी नहीं है, पहले ही से दे दिया हुआ। अब हम लोग को चाहिए LH लिमिट और RH लिमिट। तो देखिए जी अब इसमें ना ग्रेटर देन है ना लेस देन का चिन्ह है, देख रहे हैं। ये f(x) वैल्यू फंक्शन दे दिया है, निकालने की जरूरी नहीं है। वैल्यू फंक्शन कितना है जी, जीरो है। अब देखिए ना लेस देन का चिन्ह है ना ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो LH लिमिट और RH लिमिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब x के आगे बराबर के चिन्ह नहीं रहता है तो हमें दोनों चलते हैं जी, कि LH लिमिट उसी में चलेंगे और RH लिमिट भी उसी में चलेंगे। कब ऐसा कंडीशन अप्लाई करेंगे जी, जब x के आगे बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, ना लेस देन का चिन्ह रहेगा ना ग्रेटर देन का चिन्ह रहेगा, खाली से रहेगा कि x बराबर नहीं है, तब उस कंडीशन में LH लिमिट और RH लिमिट दोनों चलते हैं उसी में। तो यानी कि इसमें x के बराबर जीरो नहीं कैल है तो इसी में चलेंगे। LH लिमिट के लिए यही फंक्शन है जी, और RH लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है। अभी वैल्यू फंक्शन दे दिया हुआ है, वैल्यू फंक्शन निकालने की जरूरी नहीं है, f(x) दे दिया होगा। और इसी में से क्या निकालेंगे जी, LH लिमिट और RH लिमिट। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि आप चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू फंक्शन दे दिया हो, उसको लिख लेते हैं जी। हम लोग की संततता जांच कितना पर करना है, तो एट x बराबर जीरो पर कंटिन्यूटी जांच करना है जी। तो ऐसे लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f(x) दे दिया हुआ जी कितना, जीरो। ये निकालने की जरूरी नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं LH लिमिट। तो LH लिमिट के लिए तो फंक्शन ऊपर ही वाला है जी कि f(x) बराबर ही है कि x² साइन 1/x। तो हमें क्या करेंगे, तो लिमिट लगाएंगे इसे कि लिमिट h टेंस टू जीरो f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखिए LH लिमिट कैसे बनाते हैं, तो जहाँ जहाँ x है x में से h घटा लेते हैं जी। तो इसे लिखेंगे कि x माइनस h के होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x माइनस h। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x में से h घटा लिए तो LH लिमिट बन गया। अब इसी तरह से RH लिमिट बनाई, तो RH लिमिट के लिए फंक्शन यही है जी कि f(x) बराबर x² साइन 1/x। देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है कि x² साइन 1/x, ये LH लिमिट के लिए भी है और RH लिमिट के लिए भी है। तो जहाँ जहाँ x था x में से h घटा लिए तो LH लिमिट बन गया। यदि h की जगह पर अब फिर से जीरो रखते हैं, जहाँ जहाँ h है जीरो, तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा जी। अब इसमें RH लिमिट कैसे बनाएंगे, तो सेम वैसे खाली h जोड़ देंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो। अभी हमें क्या करते हैं RH में जी, तो जहाँ जहाँ x रहता है x में h जोड़ देते हैं। तो इसे लिखेंगे कि x प्लस h के होल स्क्वायर साइन 1/x प्लस h। तो देखिए कि इसमें जहाँ जहाँ x था x में h जोड़ दिए, कौन में जी, x में h जोड़ दिए। अब LH में क्या रूल है जी कि x में से h घटा देते हैं तो LH लिमिट हो जाता है
और जहाँ जहाँ एक्स रहता है एक्स में एच जोड़ देते हैं तो वही आर एच लिमिट हो जाता है। यदि आप एच की जगह पर 0 बैठाते हैं तो फिर से आपको पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हम लोग के मालूम है कि 0 है, एल एच लिमिट भी आ गया और आर एच लिमिट भी आ गया। तो अब आगे इसे करेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस, इसे लिखते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए जी, कि ऐसे होना चाहिए कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों आपस में बराबर होता है तो फंक्शन का होता है जी कंटिन्यूअस होता है। तो देखते हैं कि नियम पालन करता है कि नहीं। यदि तीनों बराबर आ जाता है तो कहेंगे फंक्शन क्या है जी कंटिन्यूअस। तो चलिए इधर आइए। तो चलिए अब एल एच लिमिट का मान बैठाते हैं। तो देखिए एल एच लिमिट का मान ये वाला है जी ऐसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस एच के होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x माइनस एच। ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए। अब इसी तरह से आर एच लिमिट का मान बैठाइए। तो आर एच लिमिट का मान ऐसी है जी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच के होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x प्लस एच। तो देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए, ये आर एच लिमिट का। फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान क्वेश्चन में देवल है जी कितना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के जगह पर का बैठा दिए 0। देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए, ये आर एच लिमिट का मान बैठा दिए और ये 0 क्या है जी वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले से निकाल के दिया हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे। तो देखिए x बराबर 0 पर अब फलन की संतता जांच कर रहा है। तो जहाँ जहाँ x है x के जगह पर का बैठाएंगे 0 और फिर h की जगह पर बैठाएंगे 0। तो जिस h का मान 0 रखेंगे तो जो लिमिट लिखा हुआ वो हट जाता है। तो चलिए तो इसे बैठाते हैं x के जगह पर 0 और h की जगह पर क्या बैठा रहे हैं जी। तो जहाँ x है x बराबर 0 और h बराबर भी रख रहे हैं 0। तो चलिए बैठाते हैं। तो यहाँ x और h दोनों का मान करेंगे 0। तो इसे 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर फिर साइन 1/x माइनस एच यानी कि 0 माइनस 0 बराबर यहाँ भी उसे बैठाते हैं कि 0 प्लस 0 के होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस 0 बराबर वैल्यू फंक्शन क्या है जी 0। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x के जगह पर पहले 0 बैठा दिए और फिर जहाँ जहाँ h था h के जगह पर भी 0 बैठा दिए। तो चलिए अब आगे हल करते हैं जी। तो देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0, 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 0। इधर कितना बच गया तो साइन 1 और 0 में से 0 घटेगा तो 0 बराबर 0 प्लस 0, 0 का होल स्क्वायर करेगा तो 0 इंटू साइन 1/0 में 0 जोड़े तो 0 बराबर उधर है 0। अब देखिए 0 गुने साइन 1/0 करिएगा तो हो जाएगा 0, 0 में साइन से गुना किए तो पूरा 0 और उन्हें आगे 0 है ये। तो देखिए एल एच लिमिट भी 0, आर एच लिमिट भी 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या आ गया जी 0, यानी कि तीनों आपस में क्या है जी बराबर है। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ एक्स, तीनों आपस में क्या है जी बराबर है, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर फलन f क्या है जी संतत है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को हल करते हैं। तो देखिए 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 25 क्वेश्चन भी वही बोल रहा है जी कि निम्नलिखित फलन की संतता जांच कीजिए। तो देखिए जो ये फलन एफ एक्स है ना, इसको जांच करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि फलन संतत है कि असंतत। तो चलिए हल करते हैं जी। तो देखिए जी इसमें भी वैसे पीछे वाला जैसा कंडीशन है, हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं कि यदि x बराबर 0 यदि x के आगे बराबर का चिन्ह है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन रहता है। तो यहाँ x के बराबर 0 है तो यह वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरी नहीं है। कितना दिया हुआ है जी तो -1 दिया हुआ। अब यदि x के आगे बराबर का चिन्ह नहीं लगोल रहेगा तो हमें दोनों लिमिट निकालते हैं, एल एच लिमिट और आर एच लिमिट, ये दोनों के लिए फंक्शन होता है।
तो देखिए x बराबर नहीं है 0, मतलब कि इस कंडीशन में क्या करना है जी, तो ऊपर वाला में ये जो दिया हुआ है ना कि sin x माइनस cos x, ये LH लिमिट और RH लिमिट दोनों के लिए फंक्शन दिया हुआ है। और वैल्यू फंक्शन निकालने की ज़रूरी नहीं है, पहले इसे दिया है कितना है -1। तो पहले निकाल लेते हैं इसे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दिया हुआ है जी, तो f(x) बराबर दिया हुआ है -1। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग को क्या निकालना है जी, तो LH लिमिट और RH लिमिट। तो LH लिमिट और RH लिमिट कौन में चलेंगे, तो ऊपरे वाला में, ऊपरे में दिया हुआ है कि LH लिमिट के लिए फंक्शन है और RH लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है। तो चलिए, तो इसे लिखेंगे कि LH लिमिट, तो LH लिमिट के लिए क्या फंक्शन दिया हुआ है जी, तो यही ना है कि sin x माइनस cos x। तो LH लिमिट बनाते कैसे हैं, तो जहाँ जहाँ x है x में से h घटा देते हैं तो LH लिमिट हो जाता है जी। तो चलिए इसे कि लिमिट h टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन जहाँ x है x में से h घटा दिए इसे, फिर माइनस cos x माइनस h। तो देखिए क्या किए जी, तो जहाँ जहाँ x था x में से h घटा दिए तो आपको LH लिमिट बन गया। फिर h की जगह पर 0 रखिएगा तो फिर से पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इसी प्रकार से RH लिमिट बना लेते हैं इसे कि RH लिमिट, तो RH लिमिट के लिए f(x) यही वाला है जी कि sin x माइनस cos x। इसमें आपकी क्या करेंगे RH लिमिट में, तो लिमिट ऐसे सेम लगाएंगे और जहाँ x है x प्लस h कर देंगे। तो चलिए इसी करते हैं जी, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन, देखिए अब x है तो x की जगह पर क्या लिखना है, तो x प्लस h माइनस cos x, तो x की जगह पर क्या लिखना है जी, तो x प्लस h। तो देखिए RH लिमिट किससे बना है कि जहाँ जहाँ x था x में h जोड़ दिए तो RH लिमिट हो गया जी। अब LH में क्या रूल है, तो x में से h घटाते हैं और RH में क्या रूल है, तो x में h जोड़ते हैं। देखिए h की जगह पर यदि आप 0 बैठाते हैं तो फिर से पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा जी। देखिए हम लोग के वैल्यू फंक्शन भी मालूम होगा कि -1 है, LH लिमिट भी निकाल दिए, RH लिमिट भी निकाल दिए। तो अब यहाँ से इसे लिखते हैं जी कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए, तो संतत के लिए क्या नियम है जी कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों ऐसा आपस में बराबर है तो फंक्शन का होता है जी कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए सबका मान बैठाते हैं। तो LH लिमिट, तो LH लिमिट का ये वाला मान बैठाएंगे जी, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x माइनस h माइनस cos x माइनस h। ये LH लिमिट का मान बैठा दिए। इसी तरह से RH लिमिट का मान बैठे कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h माइनस cos x प्लस h बराबर -1। देखिए ये LH लिमिट का मान बैठा दिए, ये RH लिमिट का मान बैठा दिए, वैल्यू फंक्शन का मान कितना दिया हुआ था जी -1, तीनों का मान हम बैठा दिए। अब यहाँ से करना क्या है, से देखिए जी कि जहाँ x है x की जगह पर कितना पर हम फलन की संतता जांच कर रहे हैं, तो एट x बराबर 0 पर फलन की संतता जांच कर रहे हैं। तो जहाँ x है x की जगह पर 0, अब h की जगह पर भी क्या रखेंगे जी 0। तो जहाँ जहाँ x है x की जगह पर 0 बैठाएंगे और जहाँ जहाँ h है उसके जगह पर भी 0 बैठाएंगे, तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाएगा जी। तो चलिए बैठाते हैं। तो इसे साइन x की जगह पर 0 और h की जगह पर भी 0 माइनस cos 0 माइनस 0 बराबर है, हम इसे रखिए कि साइन 0 प्लस 0 माइनस cos 0 प्लस 0 बराबर उधर -1 है ये है। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर 0 बैठा दिए जी और h की जगह पर भी 0। तो देखिए क्या आया, तो 0 में 0 घटेगा तो 0 यानी कि साइन 0 यहाँ आ गया माइनस cos 0 बराबर 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, साइन 0 माइनस cos 0 बराबर उधर -1 है ये है जी। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान बैठा है जी, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। ऐसे 0 साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 और -1 1 पहले से है, तो 0 में से घटेगा तो -1 रह जाएगा, 0 में से घटेगा तो -1 और -1 पहले से था। तो देखिए LH लिमिट भी -1 आ गया जी, RH लिमिट भी -1 है
और वैल्यू फंक्शन भी कितना है -1, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गया। तो फंक्शन क्या होना चाहिए जी? कंटिन्यूअस। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि तीनों आपस में क्या हो गया जी? बराबर हो गया। इसलिए f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर फलन f क्या है जी? संतत है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को हल करते हैं। तो देखिए 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए जी 26 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि के उन मानों को ज्ञात कीजिए, यानी के का मान ज्ञात करना है ताकि फलन x बराबर π/2 पर संतत हो। मतलब पहले ही से क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि f(x) जो फंक्शन है ना कि x बराबर π/2 पर क्या है जी? संतत है। तो के का मान ज्ञात कर ला कह रहा है। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं, LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए जी पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि यदि x के आगे बराबर के चिन्ह नहीं रहेगा तो वाला फंक्शन LH लिमिट और RH लिमिट दोनों के लिए है वो। अब यदि x के आगे बराबर के चिन्ह लगवल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है f(x). तो देखिए यहाँ x बराबर π/2, तो यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की ज़रूरी नहीं है, दिया हुआ है आपको 3 वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के दिया हुआ है पहले ही से। अब हम लोग के चाहिए LH लिमिट और RH लिमिट। तो LH लिमिट और RH लिमिट किस में से निकालेंगे जीते? ऊपरी वाला में से। ये LH लिमिट और RH लिमिट दोनों के लिए फंक्शन है। तो इसे लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दिया हुआ है जी? f(x). तो f(x) बराबर दिया हुआ है 3। π/2 पर f(x) कितना है? 3। ये निकालने की ज़रूरी नहीं है, पहले से दे दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या चाहिए? तो LH लिमिट और RH लिमिट। तो चलिए पहले LH लिमिट और RH लिमिट के लिए जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो फंक्शन ऐसे ना कि f(x) बराबर कि k cos x बाई π-2x, ये फंक्शन है। ये LH और RH दोनों के लिए है जी। तो LH लिमिट कैसे बनाते हैं जी? तो LH लिमिट तो इसी में क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है x में से h घटाते हैं तो LH लिमिट हो जाता है। तो चलिए लिमिट h टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 k cos x के जगह पर हम क्या कर दे रहे हैं? तो x के जगह पर x माइनस h लिख दे रहे हैं बटा π-2 x माइनस h। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x में से h घटा दिए और लिमिट भी लगा दिए कि लिमिट h टेंस टू 0 है जी, कि h की जगह पर फिर से 0 बैठाएगा तो फिर से पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से RH लिमिट बना लीजिए। तो RH लिमिट बराबर ऐसे लिखेंगे सब कि लिमिट h टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 k cos। अब देखिए जहाँ x है x में खाली यहाँ h जोड़ देंगे कि x प्लस h बाई π-2 x प्लस h। तो देखिए RH लिमिट इसी को कैसे बना लिए कि जहाँ माइनस किए थे h वहाँ प्लस कर दिए। LH में रूल है कि x में से h घटाते हैं, वो RH के क्या रूल है जी कि x में h जोड़ते हैं। h की जगह पर यदि आप 0 रखते हैं तो फिर से क्वेश्चन पीछे वाला आ जाएगा जी। देखिए हम लोग का वैल्यू फंक्शन भी मालूम हो गया, LH लिमिट भी मालूम हो गया और RH लिमिट भी मालूम हो गया। तो यहाँ के बाद ऐसे लिखते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस। तो संतत के लिए क्या रूल है जी? तो संतत के लिए रूल है कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। दोनों बराबर होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है जी? कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए मान बैठाइए। तो चलिए LH लिमिट का मान बैठाते हैं। तो LH लिमिट आपको ये है जी कि लिमिट h टेंस टू 0 k cos x माइनस h बाई π-2 x माइनस h। ये LH लिमिट का मान है। इसी तरह से RH लिमिट का भी मान बैठा लिए, लिमिट h टेंस टू 0 k cos x प्लस h बाई π-2 x प्लस h बराबर 3। तो देखिए ये LH लिमिट का मान बैठा दिए, ये RH लिमिट का मान है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान है 3। अब यहाँ से देखिए जी हम लोग संतता कितना पर जांच कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग संतता x बराबर π/2 पर जांच कर रहे हैं। कंटिन्यूटी कितना पर जांच कर रहे हैं जी?
तो x बराबर पाई बाई 2 पर, तो जहाँ जहाँ x की जगह पर पाई बाई 2 बैठाएंगे, अब h की जगह पर अभी 0 नहीं बैठाएंगे यदि h की जगह पर अभी 0 बैठाते हैं तो नीचे 0 आने की संभावना है, यानी कि इन्फिनिट आने की चांस है। तो अभी h का मान अभी 0 नहीं रख रहे हैं, खाली x की जगह पर कितना बैठा रहे हैं, पाई बाई 2। तो चलिए बैठाते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 जैसे था वैसे k कॉस x की जगह पर का बैठा रहे हैं जी, तो पाई बाई 2 माइनस h बटा अब पाई माइनस 2 x की जगह पर बैठा रहे पाई बाई 2 माइनस h जैसे था वैसे बराबर लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस x की जगह पर बैठाना है पाई बाई 2 प्लस h पहले से है बटा पाई माइनस 2 x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस h बराबर 3 है ये। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर हम का बैठा दीजिए पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ से फार्मूला लगेगा जी, तो क्या फार्मूला है आप लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट ईयर में कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस पाई बाई 2, कैसे रहेगा कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बदल जाता है साइन थीटा में, लेकिन उसी जगह आपको इसे प्लस कर दे कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो यही सूत्र दोनों का हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए तो देखिए लिमिट जैसे था वैसे भी रख ले रही कि लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस, देखिए कॉस पाई बाई 2 माइनस h का बदल जाएगा जी साइन में, तो ये बदल जाएगा आपको साइन h बटा नीचे अब 2 से गुना करिए दोनों में, तो पाई माइनस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 2h। अब ये हमें आइए का किए तो माइनस 2 से गुना किए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई बचा और माइनस माइनस प्लस 2h हो गया जी। अब इसमें आइए तो लिमिट h टेंस टू 0 जैसे था वैसे। अब देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस h है, तो देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा बदल जाता है माइनस साइन थीटा में, तो ये बदलेगा साइन में लेकिन माइनस आ जाएगा, तो k इंटू माइनस साइन h बटा अब 2 से हो में गुना करिएगा तो आपको इससे आ जाएगा कि पाई माइनस देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2h हो जाएगा जी। ये माइनस 2 से गुना किए तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई बचा और माइनस 2 से प्लस h में गुना किए तो माइनस 2h, और उधर पहले से 3 है ये था, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए बच क्या गया से, तो लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर बच गया k साइन h और नीचे बच गया 2h बराबर इधर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर बच गया माइनस है ये है माइनस k इंटू साइन h बटा में माइनस 2h, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, उधर 3 है जी। अब देखिए यहाँ से ऐसा करते हैं कि k को बाहरी निकाल रहे हैं, k बाई 2 बाहरी निकाल दिए तो लिमिट h टेंस टू 0 उधर बच गया आपको साइन h बाई h, येहू में देखिए k बाई 2 बाहरी निकल जाएगा कांस्टेंट, और आगे बच गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, अब बराबर उधर 3 है ये है। तो देखिए फार्मूला यहाँ से आ गया जी, तो एक सूत्र ऐसे था फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, सेम फार्मूले आ गया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x रहता है तो इसके बराबर कितना होता है जी 1। इस सूत्र है फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x रहता है तो इसके बराबर का होता है 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा जी 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, सूत्र आ गया। तो इसे लिख सकते हैं कि k बाई 2 गुण 1 बराबर है वही हो गया जी कि k बाई 2 बराबर k बाई 2 गुने 1 बराबर होने 3 है ये है। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h की जगह पर 1, यहाँ भी उसी बैठा दिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h की जगह पर 1 और बराबर होने 3 है ये है। तो देखिए हम लोग के क्या आ गया जी, तो ये आ गया कि k बाई 2 बराबर 3। तो देखिए k बाई 2 तीनों आपस में बराबर है तो दो आपस में कोई के बराबर कर लीजिए, तो इसे करते हैं इधर बराबर कर देते हैं
कि k/2 बराबर 3 है। ये दो खाली आपस में बराबर कर दिए, दो को तिरछे तिरछे गुना करके उधर ले गए, तो 3 गुने 2, तो यानी कि k बराबर कितना आ गया जी 6। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि जहाँ k है k के जगह पर 6 बैठाएंगे तो फलन x बराबर π/2 पर क्या होगा जी, कंटिन्यूस होगा, मतलब कि संतत होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को हल करते हैं। तो देखिए यदि क्वेश्चन हम 27 को हल करेंगे जी तो आपको उसी तरह से 28 है, क्वेश्चन 29 है, फिर अगला वीडियो हम क्वेश्चन 30 को हल करेंगे। 27, 28, 29 तीनों क्वेश्चन एक जैसा है, तो हम अभी 27 को बना दे रहे हैं, आप लोग एकदम आराम से 28, 29 को बना लीजिएगा। तो इसमें भी वैसे k का मान ज्ञात करना है जी। तो चलिए अब क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि x बराबर 2 पर जो फलन f(x) है क्या है जी, संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए उसी करते हैं। तो देखिए जी, पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं, यदि x के आगे लेस देन का चिन्ह लगवल है तो समझिए कि वो LH लिमिट के लिए क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। यदि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह दिया हुआ है तो समझिए कि वो RH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है या RH लिमिट का मान दिया हुआ है। अब यदि x के आगे बराबर का चिन्ह है तो f(x) समझा जाता है, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन है जी। तो देखिए RH लिमिट यहाँ निकाले की जरूरी नहीं है, यदि यहाँ x लगल रहता तो RH लिमिट निकालना पड़ता, लेकिन RH लिमिट यहाँ दे दिया हुआ है कि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो RH लिमिट पहले ही से हम लोग के निकाल के कितना दे दिया हुआ है जी, तो RH लिमिट बराबर है 3। निकाले की जरूरी नहीं है, लेकिन हम निकालना कोची हम लोग के हैं। तो देखिए x के आगे लेस देन का चिन्ह है तो LH लिमिट के लिए फंक्शन है, और फिर बराबर के चिन्ह है, तो देखिए नीचे बराबरों के चिन्ह है, तो देखिए ऊपरे वाला LH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों के लिए f(x) है, और RH लिमिट हम लोग को पहले ही से निकाल के दिया हुआ है। यदि यहाँ x लगल रहता तो RH लिमिट भी हम लोग को निकालना पड़ता। तो चलिए दो निकालते हैं, LH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। RH लिमिट पहले से निकाल के दिया हुआ है, तो चलिए तो सबसे पहले से लिखते हैं कि LH लिमिट, तो LH लिमिट के लिए f(x) कौन है जी, तो ये वाला है कि kx²। अब LH लिमिट कैसे बनाते हैं, तो जहाँ जहाँ x में h घटा देते हैं, तो इसे लिखते हैं कि लिमिट h→0 f(x), ये हमें लिमिट से गुना करते हैं दोनों साइड जी, फिर लिमिट h→0 k, x की जगह पर क्या लिखते हैं, तो x की जगह पर लिखते हैं x - h, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो x में से h घटा दिए तो ये आपको हो गया LH लिमिट। h की जगह पर यदि आप 0 रखते हैं तो फिर से क्वेश्चन वही वाला आ जाएगा जी। तो चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान। तो f(x) कौन है जी, तो जिसमें x का मान बराबर रहता है, तो देखिए x के मान यही बराबर है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे दिया हुआ है कि kx²। अब यहाँ से लिखें कि फॉर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या रूल है जी कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए, RH लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों आपस में बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है जी, कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए तीनों का मान बिठाइए। तो LH लिमिट का मान ये है जी कि लिमिट h→0 k x - h के होल स्क्वायर बराबर RH लिमिट, तो RH लिमिट पहले इसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, RH लिमिट कितना दिया हुआ है जी 3, फिर बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) कितना है जी, तो देखिए kx² है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है kx²। अब देखिए जितना पर संततता जांच करना है उतना पर x का मान बैठाते हैं। तो देखिए एट x बराबर 2 पर इस फलन की संतत है, माने x बराबर 2 पर जो फलन क्या है जी, संतत है। तो जहाँ जहाँ x है x की जगह पर 2 बैठाएंगे, और जहाँ h है h की जगह पर क्या बैठाएंगे जी 0, तो h का मान 0 रख भी करते हैं, लिमिट में ही दिया हुआ है। तो चलिए जहाँ जहाँ x है x की जगह पर 2 बैठाएंगे और h की जगह पर 0, तो इसे k × अब जैसे लिमिट का मान रखिएगा तो लिमिट जो लिखा हुआ है ना वो हट जाता है। तो k x की जगह पर बैठाएंगे 2 और h की जगह पर 0 के होल स्क्वायर, 3 जैसे था वैसे बराबर k x की जगह पर 2, देखिए जहाँ जहाँ x था 2 बैठा दिए, h की जगह पर 0, तो k गुने 2 में से 0 घटाएगा तो 2 रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4, 3 जैसे था वैसे गुने k गुने 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4। तो देखिए ये 4k बराबर आ गया 3, और सॉरी बराबर के चिन्ह है यहाँ, इधर भी 4k बराबर 4k है। तो देखिए आपस में दोनों के बराबर करिए, तीनों तो आपस में बराबर होगा कंटिन्यूअस के लिए, तो यानी दोनों के आपस में बराबर करते हैं, तो 4k बराबर 3, तो इसे लिख सकते हैं कि k बराबर ये 4 इधर गुना में तो भागा में जाएगा, तो 3/4,
तो यही के का मान हो गया जी, यानी कि जहाँ के है के जहाँ पर यदि 3/4 बैठाते हैं तो फंक्शन क्या होगा जी, तो x बराबर 2 पर कंटिन्यूस होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 बना लीजिएगा, सेम ऐसी है, उसमें भी के का ही मान निकालना है। तो चलिए